हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अनुपात एवं समानुपात का एक नया कॉन्सेप्ट, कंबाइन टू रेशियोज। यानी कि हमें दो रेशियोज को कंबाइन करना होता है। अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे तो उनका हम एग्जाम्पल भी लेंगे विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सबसे पहले देखते हैं कि दो रेशियोज को कंबाइन करना कहते किसे हैं। सबसे पहले में एक रेशियो गिवन होगा, ए रेशियो बी मान लीजिए, दूसरा रेशियो गिवन होगा और हमें उन दोनों रेशियोज़ को मर्ज करना है यानी कंबाइन करना है। क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, देखिए आपके पास में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। यदि ए रेशियो बी कुछ आपके पास वैल्यूज़ गिवन है, बी रेशियो सी आपके पास कुछ वैल्यूज़ गिवन है एंड हमें निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी। यानी कि ए रेशियो बी है, फिर बी रेशियो सी है और हमसे क्या पूछा जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी। यानी कि इसमें क्या हुआ है, इस रेशियो को और इस रेशियोज को मर्ज कर दिया है ना। तो इसमें हम कैसे मर्ज करते हैं, ऐसे ही तो मर्ज नहीं करेंगे, उसका कुछ एक तरीका होगा। और दूसरी चीज़ है कि कम टाइम में हम इसको कैसे करेंगे, उसकी एक ट्रिक होती है, तो उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं, दोनों एग्जाम्पल आपको ये सिखाएंगे कि किस तरीके से करना होता है। अब देखिए बेसिक से है बट इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, है ना। ये मत सोचना कि बेसिक सा क्वेश्चन है 1 सेकंड में हो जाएगा, बट उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इस वजह से एक क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैसे करना होता है। एग्जाम्पल में यहाँ पे फर्स्ट वाला लेते हैं जो कि प्रीवियस क्वेश्चन है RRB का। ओके, अब देखिए यहाँ पे ए रेशियो बी 2:3 है। मान लीजिए ए रेशियो बी 2:3 है, तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे 2:3। ठीक है, अब बी का सी के साथ में रेशियो गिवन है और वो कितना है, 3:4 है। ठीक है, यानी कि ए का पहले हमने किसके साथ में रेशियो लिया, बी के साथ में, और फिर इस बी का किसके साथ में रेशियो लिया है, सी के साथ में। ए रेशियो बी क्या है, 2:3 है और बी रेशियो सी क्या है, 3:4 है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, ए रेशियो बी रेशियो सी हमें निकालना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए रेशियो बी है, फिर बी रेशियो सी है, यानी कि बी इन दोनों में कॉमन है ना। बी इसमें भी है और बी इसमें भी है। आपको ये चेक करना है, अगर बी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है तो इन दोनों में जो बी की वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। आपने चेक किया कि यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है, 3। ओके, फिर यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे बी की वैल्यू भी कितनी है, 3 है। अगर आपको बी की वैल्यू सेम मिल गई तो बस आपको इनको एज इट इज़ कंबाइन कर देना है। मतलब कैसे कंबाइन करना है, यहाँ पे है 2:3 है ना, यहाँ पे कितना है, 2:3 है और फिर ये कितना है, 3:4 है। तो b तो इनमें सेम है ना, ये किसकी वैल्यू है, a की, फिर ये किसकी है, b की, ये किसकी है, b की, और ये किसकी है, c की। b दोनों में सेम है और b की वैल्यूज़ भी सेम है, तो बस मर्ज कर दीजिए। ये हो जाएगा 2:, अब 2 बार लिखने का कोई सेंस नहीं है तो हम इसको लिख देंगे 3 और यहाँ पे आएगा रेशियो 4। ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c। ये वो केस है जब हमारे पास b सेम होता है। ऐसा नहीं है कि b सेम ही होगा, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए ताकि आप सिंपल मेथड में बेसिक से समझ सको कि कैसे मर्ज करना है। तो यहाँ पे क्या आया, 2:3:4 एंड ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, ये इजी था। अगर b है तो b को सेम होना चाहिए। अब b है तो b की जो वैल्यू है वो हमें सेम करनी पड़ती है। यहाँ पे सेम थी तो हमने एज इट इज़ इसको लिख दिया कि यहाँ पे ए रेशियो बी है 2:3, बी रेशियो सी है 3:4। 3 दोनों में क्या है, कॉमन, तो उसको एक बार लिख दीजिए। ठीक है, ओके। अब देखते हैं हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल क्या है। ये एग्जाम्पल जो है वो बहुत बेसिक सा है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हमारे पास कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है, ए रेशियो बी है 2:3। ठीक है, यहाँ पे ए रेशियो बी जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 2:3। ओके, जो बी रेशियो सी है वो कितना है, 4:5। बी रेशियो सी जो है वो कितना है हमारे पास, 4:5 है। ठीक है, ओके, हमने यहाँ पे देखा ए रेशियो बी है, बी रेशियो सी है, हमें क्या निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। तो सबसे पहले आप देखो ए रेशियो बी है, बी रेशियो सी है, यानी बी दोनों में क्या है, कॉमन है ना। बट यहाँ पे देखो
बी की वैल्यू आपको क्या दिख रही है 3 और यहाँ पे क्या है 4, सेम है नहीं है ना। अब यहाँ पे सेम नहीं है, हम इसको इस तरीके से नहीं मर्ज कर सकते, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी और सी, है ना, ये तो हमें फाइंड करना है। अब ए रेशो बी तो हमारे पास 2:3 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2:3, ठीक है। इसके बाद में हमने बी रेशो सी जो है वो 4:5 लिखा हुआ है, तो उसको हमने एज इट इज़ इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। अब एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि मर्ज करने के बाद में भी इनका रेशियो सेम ही रहेगा, यानी अगर हम मर्ज कर देते हैं ए रेशो बी रेशो सी निकाल लेते हैं, तो उसमें अगर ए रेशो बी हम निकालेंगे तो 2:3 रहेगा, बी रेशो सी निकालेंगे तो 4:5 ही रहेगा। भले ही उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, वो कुछ और आ सकता है नंबर्स में, बट रेशो सेम रहेगा, ठीक है। अब देखिए कैसे करना है आपको। यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा कि b की वैल्यू यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है 4 है, सेम बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर सेम बनाना है तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तभी सेम हो जाएंगे। 4 3 12, 4 3 12, तो यहाँ पे क्या आएगा 2, है ना। फिर क्या आएगा यहाँ पे 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा 12, और ये कितना है 5 3 15, ठीक है। ये 8 हो गया, 2 4 8, ये हो गया 12 और ये कितना हो गया 50। अब यहाँ पे ये b की जो वैल्यू है वो सेम बन गई, है ना, ये अब क्या हो गई 12, तो इसको हम 2 बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक बार लिखेंगे, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 8:12:15, है ना। ये क्या हो गया 8:12:15 हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है ना, बी जो ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है करेक्ट। अब चेक कर लेते हैं कि क्या a/b 2:3 ही है। देखिए यहाँ पे ये क्या है 8:12 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 8:12 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको कैंसिल कर दीजिए, किससे करोगे 4 से, तो ये कितना हो जाएगा 2:3, है ना। वही है b/c 4:5 होना चाहिए था। अब इसमें चेक करो, अगर हम इसको डिवाइड कर दें 3 से तो ये कितना हो जाएगा 4:5 हो जाएगा। ओके, तो इनका जो रेशियोज़ है a/b वही रहेगा, b/c वही रहेगा, बट नंबर्स चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है a/b/c आया। अब यहाँ पे ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा एक फास्ट तरीका देख लेते हैं कि फास्टली हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप ये तरीका तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब फास्टली कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ थी उनको एज इट इज़ लिख दो 2 3 4 5, है ना। अब बस कुछ नहीं करना है, इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या आया 8, बीच में रेशियो का साइन लगाओ, ये जो है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी 3 4 12 रेशियो। अब क्या बचा 3 और 5 बचा, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 15। तो यहाँ पे 8:12:15 जो हमने निकाला था वही है ना। तो इसमें आपने क्या किया, फास्टली इसको मल्टीप्लाई कर लिया, 2:3 है 4:5 है। अब मेंटली आपको करना होगा कि ठीक है 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, है ना। 8 ऑप्शन जो है 3 में है, इसमें नहीं है, तो मतलब यहाँ पे 3 तो नहीं हो सकता। इसके बाद में क्या करोगे 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे एंड 12 आएगा। 12 जो है हमारे पास दूसरी ऑप्शन में दिख रहा है, तो यही करेक्ट हो जाएगा, है ना। मेंटली आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। 2 4 8 हो गया, ये हो गया 12 और ये हो जाएगा 15, ठीक है। प्रैक्टिस के बाद में आपको ये बहुत ज़्यादा ईजी लगने लगेगा। तो हमने यहाँ पे 2 रेशियोज़ को मर्ज करना सीखा। एक बार फिर से मैं रिकॉल करा देती हूँ, फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या किया और सेकेंड एग्जाम्पल में क्या किया। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने देखा कि b की वैल्यू सेम है, ऐसे ही मर्ज कर दिया 2:3:4, है ना, ऐसे ही कह सकते हो आप इसको 2:3:4। इसके बाद में इसमें क्या किया b को सेम बनाया, और बनाने के लिए हमने 2 तरीके देखे, मल्टीप्लिकेशन वाला और दूसरा सिंपल शॉर्ट मेथड। आंसर क्या है 8:12:15 आया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 2 रेशियोज़ को कंबाइन किया। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इस पर। ओके, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, a/b है 2:5, ठीक है। इसको लिख देते हैं a/b है हमारे पास 2:5। इसके बाद में c/b गिवन है 3:4। तो यहाँ पे c/b हमारे पास है, c/b है 3:4,
और हमें निकालना है A रेशो B रेशो C, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि A रेशो B है इतना, फिर C रेशो B है इतना, ठीक है। तो जो पिछले एग्जाम्पल हमने देखे थे उसमें क्या किया था, यहाँ पे अगर B है तो यहाँ पे भी B हमने रखा था, है ना। क्वेश्चन इस टाइप से गिवन था कि यहाँ पे B है तो फिर यहाँ पे B से स्टार्ट था, तो यहाँ पे B से स्टार्ट नहीं है, तो क्या करें, इसको हम रेसिप्रोकल कर सकते हैं, इसको उल्टा कर सकते हैं। अगर हमारे पास C रेशो B जो है वो कितना है 3 रेशो 4 है, तो हम B रेशो C निकाल सकते हैं, बिल्कुल। इसको हम उल्टा कर देते हैं, यानी ये 3 रेशो 4 है तो ये क्या हो जाएगा 4 रेशो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास B रेशो C आ गया 4 रेशो 3। अब आपके पास A रेशो B भी है, B रेशो C भी है, तो हम A रेशो B रेशो C निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, B रेशो C को लिख दोगे, B रेशो C ये हो गया हमारे पास 4 रेशो 3, ठीक है। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं। तो A रेशो B, B रेशो C कैसे लिखोगे, A रेशो B रेशो C, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है 2 रेशो 5, तो यहाँ पे हमने लिखा 2 रेशो 5, और B रेशो C की वैल्यू कितनी है 4 रेशो 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 रेशो 3, ठीक है। अब इसको क्या करोगे आप, दोनों मेथड से कर सकते हैं। चलिए पहले वाला मेथड यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको सेम बनाएंगे, ये B है इसको हम सेम बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर 5 है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये कितना हो जाएगा 8, 2 4 सा 8, और ये कितना हो जाएगा 5 4 सा 20, फिर ये कितना हो जाएगा 3 5 सा 15, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा 8 रेशो 20 रेशो 15, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। SSCGL 2019 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमने पहला मेथड लगाया। अब दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि हम इसको डायरेक्ट कर दें। डायरेक्ट मतलब इसको आप ऐसे यहाँ पे लिख सकते हो कि ये हमारे पास A रेशो B रेशो C है, ठीक है। ये है 2 रेशो 5 और ये है 4 रेशो 3। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे, इस वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 8, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 20, और यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 15, ठीक है। तो वही आंसर आएगा यहाँ पे 8 रेशो 20 रेशो 15, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने देखा कि दो रेशोज़ को हम कैसे कंबाइन करते हैं। तो अगर आपके पास में ऐसा भी गिवन होगा तो आप उसको चेंज कर सकते हो, उसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है जो कि 2 बार प्रीवियस क्वेश्चन में आया हुआ है, यानी SSC CGL प्री 2025 में और SSC CHSL प्री में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो क्वेश्चन क्या है, अगर A रेशो B 7 रेशो 5 है, B रेशो C 2 रेशो 3 है, C रेशो D 4 रेशो 5 है, तो हमें A रेशो D निकालना है, ठीक है। इसमें A रेशो D निकालना है, उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे, बट इसकी हेल्प से हम देखेंगे कि जब हमारे पास 2 से ज़्यादा रेशो होते हैं तो उनको हम कैसे कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करके हम इसका आंसर निकालेंगे, फिर इसको शॉर्ट ट्रिक से देंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं A रेशो B क्या है। A रेशो B है हमारे पास 7 रेशो 5, ठीक है। इसके बाद में B रेशो C क्या है 2 रेशो 3 है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 रेशो 3, और C रेशो D क्या है 4 रेशो 5 है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाता कि A रेशो B रेशो C रेशो D आपको निकाल लो, ठीक है, A रेशो B रेशो C और रेशो D, ऐसा अगर क्वेश्चन आता तब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना होता है, उसी पैटर्न को हम यूज़ करेंगे और उसी की हेल्प से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो A रेशो B हम यहाँ पे लिखेंगे 7 5, ठीक है। इसके बाद में B रेशो C कितना है 2 रेशो 3, तो उसको हम ऐसे लिख देते हैं, ये हो गया 2 और ये हो गया यहाँ पे 3। इसके बाद में C रेशो D कितना है 4 रेशो 5, तो C रेशो D हो गया 4 रेशो 5, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको B की भी डिफरेंट वैल्यू मिल रही है, C की भी डिफरेंट वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, देखिए 5 के बाद में 2 स्पेसिस हैं और वहाँ पे हमें कोई वैल्यू रखनी होगी, और वो वैल्यू क्या होगी, अगर यहाँ पे 5 है तो इसके आगे भी आपको 5 लिखना होगा, तो ये हो गया 5। अब 3 के भी आगे एक स्पेस है, तो वहाँ पे क्या रखेंगे आप, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है वो हमने यहाँ पे लिख दिया 3, है ना। ऐसे यहाँ पे आइए 2 है, इसके आगे भी एक स्पेस बचा हुआ है, तो उसी का डुप्लीकेट 2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे 4 है, तो 4 यहाँ पे लिख दीजिए एंड 4 यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए,
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये हो गया हमारे पास 4 मल्टीप्लाइड विथ 14, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 4 मल्टीप्लाइड विथ 10, ये हो गया 4 मल्टीप्लाई विथ 15 एंड ये हो गया 3 मल्टीप्लाई विथ 25, है ना। इस तरीके से हमारे पास आ गया। वैसे कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो इसको लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। ये हो गया 56 रेशो 40 रेशो 60 और ये हो गया 75, ठीक है। तो ये हमारे पास A रेशो B रेशो C रेशो D आएगा, है ना। तो इस तरीके से हम जब रेशोज़ को कंबाइन करते हैं और एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा में रेशोज़ गिवन है तो हम ऐसे कंबाइन कर सकते हैं। अगर आपको कंबाइन करने का क्वेश्चन आता है तो उसमें आप बस एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर हमारे पास ऑप्शन में इस तरीके के ऑप्शन है ना, तो और उसमें हमें चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये देख लीजिए यहाँ पे जैसे B रेशो C गिवन है, 2 रेशो 3 है ना। तो ऑप्शन में चेक कर लीजिए कि किस में 2 रेशो 3 बैठ रहा है, इसमें बैठ रहा है, तो मतलब ये क्या हो गया करेक्ट। अगर 2 ऑप्शन सेम हो जाते हैं, B रेशो C दोनों में ही क्या है 2 रेशो 3, तब आप C रेशो D पे जा सकते हो या A रेशो B पे जा सकते हो, अगर इस टाइप के ऑप्शन गिवन है। इसमें क्या गिवन है, इसमें हमें A रेशो D निकालना है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। A क्या है 56 और यहाँ पे क्या है 75, तो A रेशो D कितना आ गया 56 रेशो 75, यानी ऑप्शन नंबर C राइट है। बट इसमें तो बहुत टाइम कंज्यूम हो रहा है, ऐसे तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो इजीली हम इसको कैसे करेंगे, अगर हमें सिर्फ A रेशो D ही निकालना हो तो उसके लिए हम यहाँ पे एक मेथड लगा सकते हैं। देखिए हमें बेसिकली क्या चाहिए, A रेशो D चाहिए, है ना। A रेशो D मतलब A अपॉन D ऐसे लिख सकते हैं, है ना। फर्स्ट वाली क्लास में हमने बताया था कि A रेशो D मतलब A अपॉन D, है ना। अब हमें यहाँ पे A रेशो B गिवन है, A रेशो B की मतलब A अपॉन B, ये हो गया 7/5। इसके बाद में B अपॉन C इज इक्वल टू 2/3। आप ये कह सकते हो कि एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है ये, बट क्वेश्चन में हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। C अपॉन D ये हो गया हमारे पास 4/5, है ना। हमें क्या चाहिए, A अपॉन D चाहिए। इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं एक बार। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो लेफ़्ट वाले टर्म को लेफ़्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब A अपॉन B मल्टीप्लाई विथ B अपॉन C मल्टीप्लाई विथ C अपॉन D, ठीक है। इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ़्ट वाली चीज़ें लेफ़्ट वाली चीज़ों के साथ ही मल्टीप्लाई होंगी। तो इस वाले लेफ़्ट टर्म को हमने उठाया और मल्टीप्लाई कर दिया। अब राइट वाले टर्म को उठाइए, यहाँ पे क्या आएगा 7, ठीक है, और यहाँ पे आएगा 2/3, ये हो जाएगा 4/5। अब यहाँ पे चेक करो ये क्या बन रहा है, B से तो B कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे C से भी C कैंसिल आउट हो रहा है। क्या मिल रहा है मुझे, A अपॉन D, यानी कि A रेशो D, है ना। तो यानी कि A रेशो D हमें कब मिलेगा, जब हम इस सारे टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये कितना हो गया हमारे पास 14 4 56 अपॉन ये हो गया 15 और ये हो गया यहाँ पे 5, तो ये हो जाएगा 75। तो 56 रेशो 75 यानी कि ऑप्शन नंबर C राइट है। तो बस आपको क्या करना है, अगर इस तरीके इस पैटर्न में गिवन है तो बस आप उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। इसमें A अपॉन B, B अपॉन C और C अपॉन D था, तो B से B कैंसिल आउट हो गया, C से C कैंसिल आउट हो गया और A अपॉन D मिला, यानी कि A रेशो D हमने यहाँ पे निकाल लिया। तो क्या मिला 56 रेशो 75, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो आई होप जो भी हमने आज इस वीडियो में देखा कि 2 रेशियोज़ को कैसे मर्ज करते हैं, अगर B सेम हो तब कैसे मर्ज करते हैं, अगर B डिफरेंट हो तब कैसे मर्ज करते हैं, एंड 2 से ज़्यादा रेशियोज़ को कैसे मर्ज करते हैं, अगर हमारे पास A रेशो D निकालना हो तो उसको इजीली कैसे निकाल सकते हैं, और जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स थी आई होप आपको समझ में आई होगी।